हेलो दोस्तों, आज हम प्रिंसिपल ऑफ सुपरविजन के बारे में पढ़ेंगे। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। सबसे पहले हम समझेंगे कि प्रिंसिपल ऑफ सुपरविजन क्या होता है। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरविजन किसे कहते हैं? पहले, जब कई जब कई बॉडी मतलब जब कई लोड एक ही बॉडी पे वर्क करने लगे। जैसे कि कई प्रकार के लोड हैं। जैसे कि मेरा एक पावर है, एक बॉडी है। इस पे कई प्रकार के लोड लगने लगे। जैसे यहाँ पे अलग, यहाँ पे अलग, यहाँ पे अलग प्रकार का लोड लगने लगे। लोड इस पे कार्य करते हैं। तो इसके मैं जैसे कि सॉरी, इधर इधर से भी ऐसे ही लोड लगेंगे। जिसका जो जो इधर से लोड लगेंगे तो इसका परिणामी तनाव रहेगा। तो इसमें जब ये मान लीजिए कि कई प्रकार के अपने कई टुकड़े हैं। तो इसमें जो प्रत्येक टुकड़े में जो प्रत्येक टुकड़े में जो टेंशन होगा, तो जो टेंशन होगा तो उसके गणितीय उसके बीजीय योग को हम प्रिंसिपल ऑफ सुपरविजन कहते हैं। ये हमारा हो गया प्रिंसिपल ऑफ सुपरविजन। और इसमें से हम एक न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं। जैसा कि मेरा क्वेश्चन दिया हुआ है, जैसा कि मेरा क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, ए मेंबर ABCD इज सब्जेक्टेड टू पॉइंट लोड P1, P2, P3 एंड P4 एज शोन इन फिगर। जैसा कि फिगर में दिया है। मतलब कि एक मेंबर है जिसमें ABCD उसमें का सब्जेक्टेड पॉइंट है। इन पॉइंटों पे P1, P2, P3, P4 इस पे लोड लग रहा है, जैसे कि इस चित्र में है। फिर द फॉर calculate the force P2 necessary for equilibrium if P1 is equal to 45 kilonewton, P3 is equal to 450 kilonewton and P4 is equal to 130 kilonewton. Determine, फिर ज्ञात करना है, the total elongation of the member assuming the modulus of elasticity to be 2.10 की पावर 5 न्यूटन पर एम स्क्वायर। तो फिर सबसे पहले हम इसमें देखेंगे गिवन डाटा। ऐसे अपना हम गिवन डाटा देखेंगे। पार्ट ए के लिए, पार्ट ए बी के लिए पहले अपना पार्ट ए जो है, अपना पार्ट ए बी है। इसके लिए हम देखेंगे पार्ट ए बी के लिए इसका एरिया कितना है। एरिया A1 is equal to 625 mm²। इसका लेंथ कितना है, दिया है 120 ओ 120 सेंटीमीटर दिया है ना। तो इसको हो जाएगा L1 इक्वल टू 120 सेंटीमीटर। तो जब इसको mm में बदलेंगे तो 1200 mm ऐसे। और अब इसके बाद पार्ट BC के लिए
पार्ट बी सी। तो इसका एरिया कितना है? 2500 mm²। तो लेंथ इसका L2 इक्वल टू 60 सेंटीमीटर, यानी कि 600 mm। अब पार्ट सी डी के लिए, तो पार्ट सी डी के लिए एरिया A3 इक्वल टू 1250 mm²। लेंथ L3 इक्वल टू 90 सेंटीमीटर, यानी कि 900 mm। और इसमें क्या क्या दिया है? अभी अपना ए दिया है। वैल्यू ऑफ ई इक्वल टू 2.1 मल्टीप्लाई 10⁵ न्यूटन पर mm²। अपना ए दिया हुआ है। और यहाँ पे P1 गिवन है 45 किलो न्यूटन, और इसको जब न्यूटन में करेंगे तो 400, इसमें 1000 का मल्टीप्लाई कर देंगे, इतना किलो न्यूटन हो जाए, इतना न्यूटन हो जाएगा। P3 दिया है 450 किलो न्यूटन, इसमें भी 1000 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो जगह इतना न्यूटन हो जाएगा। P4 दिया है अपना 113 किलो न्यूटन, तो फिर इससे भी 1000 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 130 न्यूटन। अब अपने क्वेश्चन में दिया है कि क्या दिया है, कैलकुलेट द फोर्स ऑफ पी, कैलकुलेट द फोर्स, यहाँ पे दिया है कैलकुलेट द फोर्स पी नेसेसरी फॉर इक्विलिब्रियम इफ, ये मतलब कि नेसेसरी है इक्विलिब्रियम में है, तो फिर इसको हम लिखेंगे यहाँ पे, ये जितने फोर्स हैं पूरे इक्विलिब्रियम में है, तो सबसे पहले इक्विलिब्रियम निकाल लेंगे इनके। तो फिर सीधे लिखेंगे, पहले लिखेंगे वैल्यू ऑफ P2 फॉर इक्विलिब्रियम। फिर पहले हम P2 का मान निकालेंगे, तो रिसॉल्विंग द फोर्स ऑन द रॉड its axis, example equity equating the
फोर्स एक्टिंग टूवर्ड्स right to those acting towards left be get। दोस्तों अगर इसको इतना लिख देते हैं तो थोड़ा सा अच्छा से दिखेगा और थोड़ा ये लंबा टाइप का होगा तो जो जो थ्योरिकल टाइप का होता है उसमें अच्छा लगे रहेगा। तो अगर इसको नहीं भी लिखते हैं तो इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, इनको डिटेल कर भी देते हैं तो और भी अच्छा रहेगा। फिर इसके बाद क्या होगा, P1 प्लस P3 P2 प्लस P4 हो जाएगा। तो इस साइड से करेंगे, फिर P1 का मान कितना रख लेंगे, फिर P3 का मान रख देंगे इक्वल टू P2 सेम है, P3 का मान पुट कर देंगे, फिर P2 लेंगे तो कितना आ जाएगा अपना, इतना न्यूटन आ जाएगा। अगर किलो न्यूटन में निकालेंगे इतना किलो न्यूटन आ जाएगा। अब जो है तो इसको आगे सॉल्व सुपरपोजिशन निकालने के लिए सॉल्व करेंगे। तो इसको क्या करना है कि जो मेरा ए डायग्राम है इसको अपने को 3 पार्ट में डिवाइड कर लेना है, ए बी को अलग, बी सी को अलग और सी डी को अलग। तो इस डायग्राम को हम 3 पार्ट में अलग करेंगे। ऐसे P1 तो अपना P1 कितना है 40, यहाँ पे P1 था तो यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे डायग्राम दिखेगा तो अच्छा रहेगा। देखिए यहाँ पे P1 है तो P1 अपना कितना है 45 किलो न्यूटन, तो अपने यहाँ पे 45 किलो न्यूटन रख देंगे। फिर इसके बाद यहाँ पर भी और इतने ही इस तरफ से भी लग जाएगा 45 किलो न्यूटन। अपना ये हो जाएगा ए बी, फिर यहीं से अब यहाँ पे क्या है कि P2 है तो P2 में जो है 450 है तो 450 में 45 माइनस कर देंगे तो अपना बचेगा इधर भी। और ये कंप्रेस हो रहा है, ऐसे लग रहा है पर इसमें भी ऐसे बल लग रहा है तो हो जाएगा 320 किलो न्यूटन, 320 ये भाई हो जाएगा 320 किलो न्यूटन। और ऐसे ही इस वाले को भी बना देंगे, ये अपना हो जाएगा BC। तो इसमें तो बल यहाँ से इधर लग रहा है, इधर लग रहा है, इसमें भी फोर्स इधर लग रहा है। ये हो जाएगा C, ये हो जाएगा D। तो फिर जब इधर का लास्ट में P4 130 है और यहाँ पे कितना है, यहाँ
और ये जो था कि P3 जो था अपना 45 इतना था, तो इतना में 130 माइनस कर देंगे, तो वो क्या कहते हैं कि 320 माइनस कर देंगे तो अपना बच जाएगा 130 किलो न्यूटन। ऐसे तो सबसे पहले हम अपने इस वाले पार्ट को लेकर चलेंगे। हमारा डायग्राम अलग अलग हो गया। सबसे पहले हम इस वाले पार्ट को लेकर चलेंगे। तो पार्ट ए बी, इसको जो 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 दोनों तरफ ये खींच रहा है, तो यानी कि ये इसको इसका स्ट्रेच, तो जैसे कि अपना अपना ये वार हो गया, तो इसी दोनों तरफ से खींच रहा है, तो यानी कि मतलब ये अपना लेंथ बढ़ाना चाहता है, यानी कि यहाँ पे टेंसाइल लोड का टेंसाइल लोड अप्लाई होगा। तो फिर टेंसाइल लोड होगा, और ये क्या होगा, जब बढ़ेगा तो इसको क्या बोलते हैं कि इंक्रीज, ये अपना इंक्रीज होगा। तो फिर इसके हिसाब से दिस दिस पार्ट सब्जेक्टेड टू टेंसाइल लोड, टू टेंसाइल लोड, टू टेंसाइल लोड of 45 kilonewton. Hence, there will be increase, ये increase होगा in length of ऑफ ए बी, जो इसमें ए बी का लेंथ क्या होगा, अपना इंक्रीज होगा। इसलिए इंक्रीज इन द लेंथ ऑफ पार्ट ए बी, तो इक्वल टू करोगे तो हो जाएगा P1 AE मल्टीप्लाई L1। फिर जब इसको पुट कर दोगे तो हो जाएगा 45 मल्टीप्लाई 1000, 62, इतना दिया है अपना A1, फिर इतना दिया 2.1 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5, और L1 अपना कितना है 1200। तो जब इसको अपना सॉल्व करेंगे तो क्या आता है 0.4114 mm। फिर पार्ट बी सी अपना ये हो जाएगा। फिर पार्ट बी सी, तो पार्ट बी सी में को अपना देखेंगे कि इसमें क्या हो रहा है कि दोनों तरफ से फोर्स ऐसे दबा रहा है, इस साइड से फोर्स और इस साइड से फोर्स, मतलब कि दोनों से दब रहा है, यानी कि कंप्रेस हो रहा है। तो ये इसमें क्या होगा, कंप्रेस होगा, और इसमें जो लेंथ होगा वो डिस्क्रेस होगा, इंक्रेज नहीं डिस्क्रेस होगा। फिर इसको फिर इस बी पार्ट के लिए दिस पार्ट is subjected to load subjected to load subjected to compressive load, compressive load of 320 kilonewton. Hence
there will be decrease. डिक्रीज, ये डिक्रीज होता है इन लेंथ ऑफ एसी, लेंथ ऑफ पीसी, बीसी की लेंथ जो है डिक्रीज होती है, इसलिए decrease in the length of part BC, तो हो जाएगा P1 P2 बटे AE इक्वल टू L1, तो अपना P2 जो है इतना लग रहा है, इसमें 1000 का मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे A2 रहेगा, A2E, अपना A2 2500 मल्टीप्लाई 2 की पावर 2.1 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5, और अब इसका L2 जो है क्या होगा अपना L2 कितना है 600 है अपना L2, तो जब इसको सॉल्व करेंगे 0.3657 mm हो जाएगा, और पार्ट CD के लिए तो जो अपना पार्ट CD है ये दोनों तरफ से खींच रहा है, मतलब टेंसाइल लोड लग रहा है कि इस पे क्या होगा इंक्रीज होगा, तो this part is subjected to tensile load, ऑफ कितने का लोड लग रहा है इसमें 130 किलो न्यूटन का, 130 किलो न्यूटन, hence there will be increase in length of CD, इसलिए in increase in the length of part CD, तो जब इसको इक्वल टू करेंगे तो हो जाएगा P3 A3 A L3 हो जाएगा, तो जब इसको इसका मान पुट करेंगे तो 130 मल्टीप्लाई 1000 divided by 1250 multiply 2 power 1
2.1 10⁵ मल्टीप्लाई यहीं पे कर देते हैं 900। तो जब इसको सॉल्व कर देते हैं तो आंसर हो जाएगा 0.4457 mm। अब आप एक एक पार्ट में तो इंक्रेस है डिक्रेस है, इसमें कितना चेंजेस हुआ है ये तो मिल गया। अब क्या करना है, हमको टोटल चेंजेस ज्ञात करना है। तो लिख चलेंगे टोटल चेंज इन द लेंथ इन मेंबर। तो अपना क्या है, सबसे पहले 0.04114 आया था। पहला नंबर में कितना क्या आया है कि 0.04114 आया था। फिर एक बात है, अगर जिसमें अपना इंक्रेस बढ़ा है तो उसमें मतलब मेरा बढ़ा है यानी कि प्लस, अगर जिसमें जिसमें डिक्रेस हुआ है यानी घटा है तो वहाँ पे हम अपना क्या करेंगे, माइनस करते जाएंगे। तो हमारा सेकेंड नंबर में क्या हुआ है, अपना डिक्रेस हुआ है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे माइनस, पार्ट ऑफ बीसी में क्या हुआ था, डिक्रेस हुआ तो फिर हम लिखेंगे माइनस 0.3657। अब और पार्ट सीडी में अपना क्या हुआ था, इंक्रेस हुआ था। तो अपना पार्ट सीडी में क्या आया है 0.4457। जब इसको इक्वल टू कर देंगे तो हो जाएगा 0.4914 mm। मतलब कि अपना आंसर पॉजिटिव में आया। तो अपना अपना आंसर पॉजिटिव में आया तो वो ये पक्का है कि अपना एक्सटेंशन हुआ है यानी कि बढ़ा है। मतलब कि ये बढ़ा है, अगर निगेटिव मतलब कोई घटा हुआ था। तो दोस्तों अगर मेरा वीडियो अपना आज का क्लास सेशन यहीं पे समाप्त होता है। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में शेयर करें और हमारे चैनल को लाइक करें और कमेंट करें। जो भी समझ में नहीं आया तो उसको कमेंट में करें। थैंक यू।